सीबीआई ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए समन भेजा है, जिसके बाद से ही देश की राजधानी की जो राजनीति है वो गरमाने लगी है। या यूं कहें तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए आम आदमी पार्टी से विधायक और कानून के अच्छे जानकार सोमनाथ भारती जी हैं। उनसे पूछते हैं, सर ये पूरा मामला चल रहा है, लगभग 4-5 दिन हुए आप लोग केंद्र की पार्टी बने हैं और 4-5 दिन के अंदर एक केंद्र का जो जांच एजेंसी है वो आपके सीएम को समन भेजता है। ये संयोग है, प्रयोग है या फिर एक कानूनी प्रक्रिया है? सर ये देखिए, बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण भाजपा ने इस प्रकार की हताशा भरी एक स्टेप उठाया है। आज के तारीख में एक ही व्यक्ति है जो चैलेंज है मोदी जी के लिए, जो लगातार इस बात को उठा रहा है किस प्रकार से मोदी जी ने इस देश के अंदर करीब करीब सारे इंस्टीट्यूशंस को ख़त्म कर रखा है। मतलब आप देखें, अभी सतपाल मलिक साहब का जो एक्स गवर्नर रहे JNK के, उनका इंटरव्यू उठा के देखें, 1 घंटे का इंटरव्यू है, कर्ण थापर साहब को दिया है। जब वो वहाँ गवर्नर थे, उन्हीं के समय पुलवामा हुआ। वो कह रहे हैं कि मैंने कहा था एयरलिफ्टिंग करा लो सैनिकों का, लेकिन कहा नहीं, सड़क के रास्ते जाएंगे। ये कहा कि जो आर्टरीज मिल रही थी सड़क पे, उस पर कोई चौकसी नहीं थी। वो जो 300 किलोग्राम RDX वाली गाड़ी है, वो गाड़ी ऐसी घूम रही थी। तो मुझे तो लग रहा है कि ये सारी बातें जो उजागर हो गई हैं देश के सामने, उसको छुपाने का एक षड्यंत्र है। और जहाँ तक करप्शन की बात है, तो वो तो सतपाल मलिक साहब कह रहे हैं कि मोदी जी कुछ लेना देना नहीं है करप्शन से। वो तो अडानी हो चाहे कोई और हो, उनके मित्र ही इस प्रकार से हैं जो करप्शन में सम्मिलित हैं। आज पूरा देश JPC की मांग कर रहा है कि अडानी वाले मसले पे हो, लेकिन माननीय मोदी जी का मुंह चुप है, बिल्कुल ओट सिले हुए हैं। ये बहुत सारे मसले ऐसे हो गए हैं मोदी जी के इर्द गिर्द, जिससे देश को मालूम पड़ गया है कि किस प्रकार से गलतियां इन्होंने की हैं। तो मुझे लग रहा है कि इतने बड़े इन सारे मुद्दों को दबाने के लिए ये ढूंढ रहे थे कि भाई ऐसा कौन सा मुद्दा उठाएं जिससे देश को डिफ्लेक्ट कर सकें। ये तो सर एक सामान्य प्रक्रिया है। एक कथित घोटाले की बात कही जा रही है जिसके अंदर सीबीआई ने किसी को अरेस्ट भी किया और उसके बाद जांच के आधार पर बुलाया जा रहा है। तो ये तो सामान्य आधार कहा जाएगा जांच का। मैं तो कह रहा हूं कि सीबीआई के इतिहास में आज तक कभी भी सिटिंग चीफ मिनिस्टर किसी ने नहीं बुलाया, पहली बार ऐसा हो रहा है। चूंकि वकील भी हूं, एक धेले का सबूत सिसोदिया साहब के खिलाफ नहीं है, अरविंद जी को तो छोड़ दीजिए आप, ठीक है। तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? सर सबूत नहीं है तो आखिर में वो जेल में है और आप भी कानून के जानकार हैं, तो कानून का सहारा लेकर आप उन्हें वापस क्यों नहीं ला रहे हैं? ये जो समन दिए जा रहे हैं, एक तरह से हरास किया जा रहा है। तो संविधान तो है ना अपने देश में, आप लोग भी संविधान को मानते हैं, तो क्या आपको कुछ रास्ता नहीं दिख रहा? आप संविधान को हम मानते हैं लेकिन वो नहीं मानते। जैसे देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की डिग्री के ऊपर गुजरात हाई कोर्ट ने गुजरात यूनिवर्सिटी को मना कर दिया दिखाने से। अब ये मेरी डिग्रियां देख लो, हमारे साथियों ने सबने डिग्रियां दिखाई हैं। ऐसे जब ऑर्डर आते हैं तो लगता है कि भाई क्या हो रहा है इस देश के अंदर। तो मुझे लगता है आज के तारीख में, जैसे वो जैन साहब का बेल जब चल रहा था, तो जिस जज ने पूछ लिया कि भाई ये बताओ इनके खिलाफ मामला क्या है, तो 3 बार जब पूछ लिया बेल देते वक्त, तो मोदी जी के वकीलों ने कहा कि आपके आगे केस नहीं रहेगा, हम बेंच बदलेंगे। तो ये बेंच बदलते हैं क्योंकि इनको अपने मनमाफिक जज चाहिए। मुझे लग रहा है आज के तारीख में हम सबको जग जाना चाहिए कि इस वक्त देश में एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी से बड़ा इमरजेंसी चल रहा है। मतलब कुछ भी हो सकता है, ये अपने पॉलिटिकल विरोधियों को गोली मार सकते हैं। आपने जगने की बात कही और विरोधियों की बात कही। चंद दिनों पहले ही देश का जो विपक्ष है कहीं ना कहीं एकजुट होता दिख रहा था, जिसमें अरविंद केजरीवाल और आपकी पार्टी भी काफ़ी आगे और बढ़ चढ़ के काम कर रही थी। ये जो स्टेप सीबीआई के द्वारा जो समन आया है, तो क्या आपको आशा है कि देश का जो विपक्ष है वो
आपके मुद्दे पर एक बार आएगा साथ में आपके। मैं तो कहता हूं, आरजेडी की तरफ से लोगों ने आपका पक्ष लिया है। मैं तो कह रहा हूं कि जो कोई भी देश से प्यार करता है, जो कोई भी भारतवर्ष से प्यार करता है, जो कोई भी गंगा जमुनी तहजीब से प्यार करता है, जो कोई भी चाहता है कि देश तरक्की करे, उन सबको एक साथ होना चाहिए। अच्छा, आप लोग हमेशा अडानी की बात करते हैं कि अडानी ने घोटाला किया है, ये भी किया है, और उसके बाद बोलते हैं उन पे जांच क्यों नहीं हो रहा। तो ये तो सर वैसी बात हो गई कि अगला चोरी कर रहा है, आप उसे नहीं पकड़ रहे और मेरे पीछे आ रहे हो। तो चलो वो तो एक अलग विषय है, लेकिन ये जो शराब की नीति में जो गड़बड़ी का जो मुकदमा चल रहा है सीबीआई पे, तो इसमें सामान्य जांच से क्या दिक्कत है सर, और क्या आगे भी लोग जा सकते हैं? देखिए, जब भी आप किसी व्यक्ति को, जो कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर हो, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, इस प्रकार से नहीं कर सकते आप कि आपके पास कोई सबूत नहीं है, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, आपके पास कोई प्रमाण नहीं है, आप पहले उनको समन कर लो और एक सबूत मैन्युफैक्चर करने का प्रयत्न करो, झूठा सबूत। आपने देखा होगा संजय सिंह जी के इंटरव्यू में जो उन्होंने बात कही कि ईडी ने 161 के बयान में उनका नाम नहीं है, 164 के बयान में उनका नाम नहीं, जो कोर्ट के सामने उन्होंने बयान दिया है, लेकिन चार्जशीट में उनका नाम डाल दिया। तो ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। मतलब आप समझें कितना बड़ा घोटाला, ईडी घोटाला, सीबीआई घोटाला, ये सीबीआई घोटाला बन गया है, ईडी घोटाला बन गया है इस देश के अंदर। अच्छा, जो लोग इनको ज्वाइन किए, शुभेंदु अधिकारी हों, हेमंत बिश्व शर्मा हों, इनके खिलाफ जो उन्होंने किताबें निकाली थी करप्शन की, वो सब कहां घुस गया? तो आज देश देख रहा है कि जहां से इनको चैलेंज है उसको ही हरास कर रहे हैं। इस अंतोगत्वा सच की जीत होगी, लेकिन ये जो हरासमेंट हो रही है, ये जो इस प्रकार से हताशापूर्ण रवैया अपना रहे हैं, ये इससे देश जागरूक हो रहा है। और सतपाल मलिक साहब का इंटरव्यू अगर हर देशवासी देख ले तो समझ जाएगा कि देशभक्त कौन है और देश विरोधी कौन है। तो इसमें आपने एक बयान में भी कहा था कि एक तरह से देशद्रोह का भी मुकदमा लगता है, क्योंकि इस तरह के जो काम कर रहे हैं सिस्टम से। ये बिल्कुल समझिए कि सतपाल मलिक साहब का स्टेटमेंट की 40 लोगों की जो हत्या हुई पुलवामा में, वो गवर्नर के रूप में जब वो बात कर रहे थे, उनकी बात नहीं मानी गई। उन्होंने कहा एयरलिफ्टिंग करा लो, उन्होंने नहीं कराया। ये जब घटना घट गई, सतपाल मलिक साहब कह रहे हैं कि हमने माननीय मोदी जी को अवगत कराया कि ये इसको रोका जा सकता था, तो उन्होंने कहा अभी चुप रहो तुम, ठीक है। इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए आपको? तो ये थे हमारे साथ सोमनाथ भारती, आम आदमी पार्टी से विधायक हैं और कानून के अच्छे जानकार भी हैं। इनका आरोप यही है कि जो मोदी सरकार है और जो बीजेपी गवर्नमेंट है, उसके इशारे पर सीबीआई कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को निशाना बना रही है और अरविंद केजरीवाल उसका एक शिकार है। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।